हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ गाइस। और आज की पिक कार्ड रीडिंग है आपकी लव लाइफ 2022 में 2022 में कैसी होगी आपकी लव लाइफ, ओवरऑल एनर्जी, क्या चेंजेस, किसको कमिटमेंट मिल रही है, किसकी हीलिंग हो रही है, वो सब हम आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत खास डिटेल्स। ओके, सो बंदे रहिएगा एंड तक, मतलब डेफिनेटली अपने पाइल की रीडिंग की एंड तक। मैंने यहाँ पे आज कुछ भी नहीं रखा है चूज करने के लिए, ना कोई पाइल ना कोई क्रिस्टल, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिखाने वाली हूँ, ट्विन नंबर्स जो हम बोलते हैं, एंजल नंबर्स। और जो एंजल नंबर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है या आपको सबसे ज्यादा दिखता है, आप वो पाइल उस नंबर का चूज कर सकते हैं। और बस फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिएगा। अगर 2 नंबर्स आपको ज़्यादा दिखते हैं और आपको अट्रैक्ट करते हैं तो आप 2 पाइल्स भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट करिए, जो रेजोनेट नहीं करता उसको किसी और के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरे ये हाथ हटाते ही आपको जो है यहाँ पे 3 नंबर्स, एंजल नंबर्स नजर आएंगे, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। एंड मैं आपको मिलती हूँ आपकी पाइल की रीडिंग के साथ। ऑल द बेस्ट। Hi pile number 1, welcome to your reading. And let me start by saying कि आप लोग को मेरा बहुत 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 बड़ा हग एंड lots of love for you, मेरे दिल से, seriously, because I can feel your energy right now. I think आपने ये पाइल चूज़ किया है आपकी इंट्यूशन से, और कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन जब कनेक्ट हो रही है तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग अपने रिलेशनशिप से या तो बाहर निकल रहे हैं, निकलना चाहते हैं या निकल जाएंगे। ओके, एंड ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं है डेफिनेटली। आप लोग बहुत कुछ ले चुके हो इस रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी बहुत ले चुके हो, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं खोया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या आप अभी भी इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, पकड़ के रखना चाहते हो इस उम्मीद से कि शायद ये आगे जाके चेंज होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप इससे ज़रूर आज़ाद होगे। और अगर आप ये ऑलरेडी एक ब्रेकअप आपका हो चुका है तो जैसा कि मैंने कहा कि आप में से काफ़ी लोग इसमें से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और 2022 भी मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा आपको मूव ऑन करने में। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगी, शुगर कोट नहीं करूँगी। और अगर आपका ये जो रिलेशनशिप है आप इससे बाहर आएंगे 2022 में, तो 2022 एक तरीके से आपका रिकवरिंग ईयर हो जाएगा, जिसमें कहते हैं ना रिकवरी होगी हमारी और हम अपने आप से दोबारा मिलेंगे। बट वेरी वेरी क्लियर वाइब्स कि आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो वो सिंगल हैं और अभी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में जाना। ओके, कहीं ना कहीं अभी विश्वास ही उठा हुआ है, या सिर्फ अपने दिल को आराम देना चाहते हैं कि नहीं भाई, अभी रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, या अभी लास्ट एक्सपीरियंस ही आपका ऐसा था जिसकी वजह से यू हैव चोजन टू बी सिंगल। आप ये टाइम, अभी आने वाला टाइम, सिर्फ अपने आप को प्यार करने के लिए, अपने आप के लिए कुछ करने के लिए, अपने करियर पे अपने आप को वापस खड़ा करने के लिए, अपने दिल को दोबारा मजबूत करने में लगाओगे। ऑलराइट, तो ऐसी बहुत क्लियर एनर्जी है। और मैं अगेन बोल रही हूँ कि मैं ये शुगर कोट नहीं करूँगी, क्योंकि 2022 इज़ द ईयर जहाँ पे आप रिकवर कर रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप अब्यूज़ ले रहे हो, या जहाँ पे आप फंसे हुए हो और आप उसको बस वो चल रहा है, खिंच रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, 2022 में आप इससे बाहर आ जाओगे। ओके, सो यू हैव ऑल माई लव, एंड मैं आपके लिए बिल्कुल प्रे करूँगी
कि जितनी जल्दी हो सके हम ऐसी एनर्जी से बाहर आ जाएं। ओके क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे फैमिली भी हर्ट हुई है, बहुत लोगों की फैमिली को भी बुरा लगा है, फैमिली इन्वॉल्व हुई है और वो भी हर्ट हुए हैं आपके साथ जो हुआ है। ओके सो मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओके सो आई थिंक द फर्स्ट चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि 2022 में आप डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस करोगे और आप पर्सनली जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके और ये मैं कह रही हूँ आपकी सेल्फ केयर, आपकी सेल्फ विशेस, अपने लिए चीज़ें पूरी करना अपने आप के लिए, मतलब ज़रूरी है कि आप ना थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। पॉइंट नंबर 1, थोड़ा सेल्फिश होने की ज़रूरी है क्योंकि किसी ने आपको चीट किया है, चीज़ें छुपाई है, सच नहीं बोला है। मुझे तो बहुत लोगों के लिए लगता है कि कोई आपको शायद ब्लैकमेल करता है या करता था, बट वो ब्लैकमेल वाली एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे कहते हैं ना पकड़ के रखा, जेल में रखा जैसे, एक तरीके से कि चले जाओगे तो मैनिपुलेट करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, जीना मुश्किल कर देंगे, वैसे। सो बहुत ज़्यादा वैसी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि 2022 में आप बहुत खुश रहोगे अगर आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने दिल को आराम दीजिए। आप हॉलिडे पे जाओगे, मुझे लगता है आप में से बहुत लोग सोलो ट्रैवलिंग करोगे या ऐसी चीज़ें करोगे जहाँ पे आप आज़ाद फील करते हो और किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे। ऐसी चीज़ें करना जो खुद के लिए अच्छी हैं, जो खुद के लिए, मतलब बस जो करना है अपने लिए करना है। वर्कआउट करोगे, मेक ओवर करोगे अपना, और जो चीज़ आपको करनी पसंद है, एंड वो सही भी रहेगा आपके लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही लग रहा है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना। कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि यू नो लाइफ इज़ अनफेयर, और अचानक से आप बहुत सारी चीज़ों में ना देखने लग जाते हो कि नहीं यार लाइफ ऐसी ही है, लोग ऐसे ही होते हैं। आपको यूनिवर्स इनकरेज कर रहा है, आप दोबारा बहुत सारी चीज़ों में खूबसूरती देखोगे, बहुत सारी चीज़ों में दोबारा खूबसूरती देखोगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको फिर से लाइफ की ब्यूटी नज़र आएगी। अच्छे लोग आएंगे लाइफ में, आपकी फैमिली, आपके केयर करने वाले। ओके सो लाइफ की ब्यूटी पे कि जो हुआ है उसमें अच्छा क्या था, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपको क्लोजर मिलेगा। 2022 में जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या जो ब्रेकअप करना चाहते हैं, क्लोजर, चीज़ ख़त्म होना, फाइनली एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाना या एक लेसन को सीख लेना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, अच्छा अब मुझे समझ में आ गया है, फुल स्टॉप, चैप्टर क्लोज। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये जो पेनफुल चैप्टर है, ये 2022 में ख़त्म हो रहा है। आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए यहाँ कुछ ना था, ना है और ना होने वाला है। सो मूविंग ऑन, दिस इज अ मूविंग ऑन एनर्जी। जब आपने समझ लिया है कि अब जो है इस चक्कर में, इस जंजाल में मुझे आगे नहीं पड़ना है, इस इंसान को मेरी कोई कदर नहीं है, यहाँ पे मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं है, तो अब आपको इससे आगे बढ़ना है। ओके सो डेफिनेटली हो सकता है यू नो लाइफ ऑब्वियसली ऑफ ट्रैक गई है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है, काम से भी ध्यान हटाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने शायद अपने काम पे किसी को डेट किया है, या आपके सीनियर मैनेजर, आपके कोई सीनियर कोलीग जिनके साथ आप काम करते थे, या तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, और जिन्होंने आपको काम पे धोखा दिया हो और फिर पर्सनली भी चीट किया है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि बस कहते हैं कि लाइफ के आप खुद के जो पर्सनल गोल थे उससे हिल गए, और आपकी लाइफ का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि किसी ने पीछे से चीट किया है, किसी ने आपको अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, पूरी बातें नहीं बताते थे और मैनिपुलेट करते थे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में मतलब अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उसे सामने वाले को यूज करना, उसे हर्ट करना। तो आप जहां पे अपनी एनर्जी सिर्फ गलत काम करने के लिए यूज करते हो, दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, ओवर पोजेसिव होने के लिए, मैं हमेशा सही हूं, अपनी पावर चलाना, अपनी जिद चलाना,
वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। और इसी इंसान ने फिर आपके पीछे से आपको चीट भी किया है, या आपका एक तरीके से अगर चीट नहीं किया है ना, आपकी फ्रीडम ले लिया आपसे। आपको चीट किया, आपको आपकी फ्रीडम एक तरीके से ले लिया, वो भी चीटिंग ही है। जहाँ पे आप खुद जैसे हो वैसे रह नहीं सकते, वो भी तो चीटिंग ही है। जहाँ पे आपके पास अपनी फ्रीडम नहीं है, तो आपने अपनी फ्रीडम खोई है। कहते हैं ना, हमारा सुख चैन दिन रात सब लेके चला गया साथ में। और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था या आपको इशारे नहीं मिलते थे कि ये इंसान सही नहीं है या जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सब आपको पता नहीं था। मुझे लगता है आपको यूनिवर्स, आपके भगवान बार बार आपको साइंस और सिग्नल्स देते थे रेड फ्लैग्स के इस इंसान के बारे में, कि अभी भी समझ जाओ, रुक जाओ, रोक लो, पीछे हट जाओ। लेकिन आपने चूज़ किया किसी डर के कारण, किसी डर के कारण आपने चूज़ किया है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। बट लाइक आई एम सेइंग, 2022 आपको क्लोजर मिलेगा। फाइनली आपके दिल को आराम मिलेगा, और मैं कहूँगी कि आप इसे आप आराम करने भी दें थोड़ी देर, क्योंकि 22 इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आपको बस अपने आप पे ध्यान देना है। ओके, टू द सी का कार्ड बहुत क्लियर मतलब है इसका कि लाइफ अब जैसे फ्लो में चल रही हो उसे चलने दीजिएगा। अपनी नाव को ज़्यादा ना राइट ना लेफ्ट डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिएगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में एक प्लान का हिस्सा होती हैं जिनसे हम साइड में नहीं हट सकते हैं। उनको मैनेज किस तरह करना है वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो अब अपनी लाइफ की जो फ्लो है, जो नाव है, उसे संभालिए, उसे पकड़िए और उसे चलने दीजिए, और विश्वास रखिए कि वो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो सही है। ठीक है, आपको अपने आंसर्स मिलेंगे टाइम के साथ, आप रिकवर करोगे टाइम के साथ। जब तक आप इस फ्लो को अब हाथ मत लगाओ। हर चीज़ का आंसर जानना ज़रूरी नहीं है कि ये कब तक ऐसा रहेगा, कब ऐसा होना है, क्या होना है। नहीं, अगर आपने तब इन सिचुएशंस में जब चीज़ें से अच्छी नहीं चल रही थी, तब आपने अगर क्वेश्चन नहीं किया, तो अभी जब आपकी रिकवरी हो रही है इस फ्लो को भी आप क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि अब आपके साथ आगे अच्छा ही होगा। अब आपने ऑलरेडी अपने बारे में अच्छा सोच लिया कि आप अपना ख्याल रखोगे, तो इस फ्लो को क्वेश्चन मत करना। ऑलराइट, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है 2022 में पेशेंट आप रहोगे, और यही गाइडेंस है आपके लिए जो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ पेशेंस दिखाइएगा। किसी रिलेशनशिप में जल्दबाजी में मत जाइएगा, और इस बात पे विश्वास रखिएगा कि हम सबके लिए कोई ना कोई है। आपके लिए भी है बाहर, डेफिनेटली, अगर आप चाहते हैं तो। और हर चीज़ का एक टाइम होता है। प्रॉबेबली ये जो अभी पहले आपके साथ हुआ है, जिनके साथ आप थे या हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि अगर अभी भी आप इनके साथ हैं, 22 में ये एनर्जी ख़त्म हो रही है। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप बाहर आ रहे हो। तो पेशेंस बस इस बात का दिखाइएगा कि चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। ये जो इंसान थे, हैं या रह चुके हैं आपकी लाइफ में, इनसे मिलना भी एक टाइम लिखा हुआ था। ये आपकी लाइफ में आए हैं आपको कुछ सिखाने, आपको कोई सबक सिखाने, आपका कोई कर्मा साइकिल पूरा करने, आपको लाइफ के बारे में कुछ और सिखाने, आपको अपने आप के बारे में कुछ सिखाने। और जिनसे आपको मिलना है, जैसा इंसान आपको चाहिए, उसका भी एक डिवाइन टाइम होगा, उसका भी एक टाइम होगा आपकी लाइफ में आने का। ठीक है ना। और हम में से बहुत लोग बहुत रिलेशनशिप से निकलते हैं और हमेशा इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि अब कमिटमेंट मिलेगी, अब शादी होगी, ये इंसान वैसा होगा जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। वो नहीं होता है। इट्स ओके। मतलब ये वो डिवाइन टाइम अभी भी नहीं आया है, ये वो सही वक्त नहीं आया है सही इंसान से मिलने का। तो पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। किसी रिलेशनशिप में अभी जल्दबाजी में दोबारा मत जाइएगा। सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करना है 2022 में। कर्मा इज़ ऑन योर साइड। और इसके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। इफ़ यू कुड रीड ऑल द माइंड्स दैट आई रीड, hear all the prayers that I hear, and beat all the hearts that I beat, I wonder if you'd believe how often you're thought of, talked about, and fallen in love with. It's payback time. एक इंसान ने आपसे प्यार नहीं किया या किसी के साथ चीज़ें काम नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में और लोग आपसे प्यार नहीं करते।
बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, बहुत सारे दिल आपके लिए धड़कते हैं और फ्यूचर में धड़केंगे। आपको और अभी बहुत लोगों से मिलना बाकी है। आपकी फैमिली है, इतने लोग आपके दोस्त हैं जो आपसे प्यार करते हैं। टाइम है उन्हें वापस प्यार देने का, जिन्होंने आपको सच्चे दिल से प्यार दिया है। ऐसे लोगों पे, इन सब चीज़ों पे फोकस हटाने का टाइम आ गया है और उन लोगों के बारे में सोचने का टाइम आ गया है जिनके दिल एक्चुअली आपके लिए धड़कते हैं। ऑल राइट, रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। जो भी हुआ है, मुझे पता है ये बोलना आसान होता है कि ओ जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ऐसे सीखेंगे, लाइफ आगे बढ़ेगी, लेकिन ये एक्चुअली फैक्ट है। मुझे इसको और तरीके से बोलने नहीं आता है कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, आएगा और होगा, वो एक लेसन है, वो एक भगवान का एक तरीका है आपको कुछ समझाने का, आपका कोई कर्म हटाने का, साइकिल पूरा करने का। जो भी मिले, बस अभी भी आप ना बस ये ग्रैटिट्यूड बोल के आप ये मामला ख़त्म करने की कोशिश करो कि ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये सीख ऐसे सिखानी थी, आपने सिखा दी, बस मैंने सीख लिया। हर एक चीज़ के लिए लव अप्रिसिएशन दिखाना, हर एक एक्सपीरियंस के लिए लव अप्रिसिएशन दिखाना, चाहे वो जितनी छोटी हो या जितनी बड़ी हो, बहुत ज़रूरी है। अपने अगले रिलेशनशिप में मुझे लगता है आप और भी ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे जैसा आपको इंसान मिलेगा। अभी जो आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अपने ऊपर जो अपने बारे में डिस्कवर कर पाएंगे ना, अपनी पावर, अपने अच्छे पॉइंट्स, अपनी ब्यूटी, अपने बारे में क्या क्या जो आप डिस्कवर करोगे ना, उसके लिए आप थैंक यू बोलोगे कि मुझे पता ही नहीं था यार, मैं ऐसी दिख सकती हूँ, मैं ऐसा दिख सकता हूँ, मेरा इतना बड़ा दिल है। इन सब के लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं। आपको पता चलता है आप में कितना पेशेंस है, आपकी बर्दाश्त कितनी है, आपका कंट्रोल कितना है, आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है, आपकी खुद की रिस्पेक्ट कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, आपका सेल्फ वर्थ क्या है। हर एक मैसेज को, हर एक लेसन को अप्रिसिएशन के साथ एक्सेप्ट करिए। एंजल आंसर्स मैंने यहाँ पे लिए थे, इस कार्ड के नीचे रखे हैं यहाँ पे, और आपके लिए सीधा जवाब आया था नो। दैट मीन्स आप ये जो भी सिचुएशन में थे या किसी के बारे में अगर आपके दिमाग में चल रहा है, द आंसर इज़ नो, इज़ अ क्लियर नो। और मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ था कि जब मैंने टैरो शफल किए थे और उसके बाद जब मैं ये कार्ड्स शफल कर रही थी, एक के बाद एक कार्ड ऐसे निकल रहा था जैसे पूरी फिल्म मेरे आगे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके साथ पाइलवान क्या हो रहा है यहाँ पे। सो द आंसर इज नो। आगे कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कोई उम्मीद नहीं रखनी है। आंसर इज नो, एज सिंपल एज दैट। प्रोफेशनल असिस्टेंस का कार्ड रिवर्स में आया है। अगर आप लोग में से कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं एक साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाना, प्रोफेशनल हेल्प लेना, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं खुद जा चुकी हूं और ये बहुत हेल्पफुल होता है। प्लीज़, मेडिटेशन वगैरह सब अपनी जगह ठीक है, ये उपाय करना, रेमेडीज करना सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेडिकल हेल्प इज़ मेडिकल हेल्प। अगर आपको जाने की ज़रूरत पड़े, और अगर आप जा रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, अगर आपको जाने की ज़रूरत पड़े, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि आप कैद हो पुराने घाव में, किसी रिलेशनशिप में, या किसी मतलब you're trapped। और मैं पता है वैसे मैं बहुत एक्साइटेड होकर रीडिंग करती हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे को ऐसे मतलब मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ उससे मुझे वो लग रहा है कि वाह, मतलब कितनी हैवी एनर्जी है और आप लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे हो। पाइल नंबर 1, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट है ही नहीं दिखाने के लिए। ये पूरी वाइब ही ऐसी है, कंसर्न, दिन रात इसके बारे में सोचोगे इसके बारे में 2022 में, और ऐसा कई बार लगेगा जैसे मेरे से ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं दिल के मामले में। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये कंसर्न लिटरली डिप्रेशन का कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, कि किसी चीज़ के बारे में दिन रात सोचते रहना, अपनी नींद खराब करना। प्लीज़ मेडिकल हेल्प लीजिए।
अगर आपको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट किसी के पास भी जाना पड़े, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल हेल्प, दोस्तों की बात नहीं कर रही मैं, फैमिली की बात नहीं कर रही मैं, मेडिकल हेल्प अपनी जगह होती है। आई होप आप लोग जा रहे हैं, या प्लीज़ जाइएगा। आपकी मेंटल हेल्थ मेन फोकस है 2022 में। पॉवर्टी सेम चीज़, जैसे कि मैंने कहा है कि बार बार यही सोचना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैं ही दिल के मामले में मेरा सब कुछ चला गया है, मैं गरीब हो गया हूँ, गरीब हो गई हूँ, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया इस इंसान पे, पैसा, बॉडी, आत्मा, अपनी रिस्पेक्ट, टाइम, एनर्जी, इमोशंस, सब कुछ, कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए। और एक रिलेशनशिप में ऐसे जेल की तरह फील करना कि हम जैसे बंद गए हैं, चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको अगर अपनी चाबी भी दी जा रही थी ना कि निकल जाओ इससे बाहर, नहीं निकल पाते थे, या तो सामने वाला इतना कंट्रोल करके रखता था। ये मैरिज भी हो सकती है, ये मैरिज भी हो सकती है। मैं खाली यहाँ पे लव लाइफ कह के रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। रोमांटिक रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है। सो फॉर मी डेफिनेटली एक जेल में ट्रैप्ड फील करना, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन 2022 में आप अपने आप को वापस कलेक्ट कर पाओगे, आपकी एनर्जी वापस आएगी, आप पे खुद पे फोकस वापस आएगा। सबसे अच्छी बात यह है, अपनी पावर में वापस आओगे। एक्सेप्टेंस, कहीं ना कहीं आपको ये फील करा दिया गया है आपके बारे में कि आप किसी और के लायक हैं ही नहीं, जैसे कोई आप पे एहसान कर रहा है आपसे रिलेशनशिप रख के। ऐसा फील करना कि आप में कुछ कमी है किसी तरह की, आपको फील कराया गया है कि आप में कुछ कमी है, और अगर ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आप पे कोई एहसान कर रहा है। आपने अपने आप को डाउट करना शुरू कर दिया। प्लीज सी योर सेल्फ एज समवन कंप्लीट। 2022 में जैसा कि मैंने कहा है, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे और अपने बारे में बहुत कुछ डिस्कवर करोगे। आपको पता चलेगा कि आप अपने आप में कितने कंप्लीट हो। आप अपने आप को अभी तक सही से जज ही नहीं कर रहे थे, अपनी पावर को समझ ही नहीं रहे थे। मुझे पता नहीं कि आप किस पे फेवर कर रहे थे ऐसे रह के, किसके साथ। सेल्फ डिफीट, अपनी ही रियलिटी से मुंह मोड़ लेना कि मतलब यही मेरी रियलिटी है, मुझे ऐसे ही जीना है भाई, ऐसे ही रहना है। तो सामने वाले पे भी आप कितना ब्लेम डालोगे जब आपने खुद ही उस इंसान को भी इतना हक दे रखा है ये करने का। मतलब बहुत कम कीमत आपने लगा रखी थी अपने आप की इस रिलेशनशिप में, बहुत कम। वीपिंग विलो, फैमिली सोरो, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा ये मैरिज हो सकती है, और ये भी हो सकता है ये कोई एंगेजमेंट हो सकती है जो टूटी है। लेकिन फैमिली भी आपके लिए कंसर्न्ड है, थी, रहेगी। अगर आपको कुछ भी कभी होता है, मुझे लगता है आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा इक्वली सफ़र करेगी। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, तभी मुझे लगा कि यहाँ पे ब्लैकमेल का थोड़ा वो लगता है कि जैसे पूरी बात ना बताना किसी को, और डरना, अपनी बातें आप दूसरों से शेयर करने से घबराए हो। अगर आपके साथ कुछ हुआ है ना, आपने किसी को बताया नहीं है। अगर बताया होता ना तो आपसे जो प्यार करते हैं वो आपके साथ ये होने नहीं देते, आपको अक्ल देते। और आपको पता ना मैं कैसे बोल रही हूँ, अक्ल देते, आपको समझाते, पर आप पूरी बात बताते नहीं हो। और सामने वाले ने भी आपसे बातें छुपाई हैं, झूठ बोले हैं आपको। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सोरो, दिन रात रोना, परेशान होना, मतलब सुख चैन, डेथ, सुख चैन की डेथ हो जाना। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, अभी भी अगर आपका ये ब्रेकअप हो चुका है, जैसे मैंने कहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, मूव ऑन ना कर पाना, उसी एनर्जी में सोचते रहना, ऐसा क्यों हुआ, मेरे में क्या कमी थी, मैंने कहाँ क्या छोड़ दिया, मैं और क्या कर सकती थी, क्या कर सकता था, उसने ऐसा क्यों किया, वो कैसा इंसान निकला। अभी भी पुरानी बातें चुभ रही हैं कहीं ना कहीं, और इसी की वजह से ना आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि पुराना बहुत कुछ लेके बैठे हो। बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स फॉर मेरिट। एक बात आप बिल्कुल क्लियरली समझ लें, पॉइंट नंबर 1 अपने बारे में, कि आपने जितनी अच्छी चीज़ें की हैं, आपने जो भी किया है अपने रिलेशनशिप में, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा।
उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। पहला रिवॉर्ड आज़ादी इस रिलेशनशिप से, आपकी अच्छाई के लिए फाइनली आपको ही वो हिम्मत दी गई है कि आप इससे बाहर आओ। और दूसरा कि आपको आगे जाके अपने आप की ऐसी एक साइड देखने को मिलेगी, आप अब अपने आप को ऐसे बनाओगे, आप अपनी लाइफ में कभी इतना स्ट्रांग नहीं फील करोगे आप। एंड आगे जाके जो आपको पार्टनर मिलेगा, बहुत रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए। यूनिवर्स, गॉड आपको अप्रिशिएट करेंगे इस बात का, कहते हैं ना लिटरली एक सर्टिफिकेट आपको इंसान के रूप में, अपने खुद के रूप में देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये याद रखिएगा कि आपके बहुत करीबी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। अब ये टाइम थोड़ा उनके साथ और अपने साथ निकालने का है। 2022 इज अबाउट योर सेल्फ। 2022 आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें मुझे कहीं भी कोई नया इंसान आता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है ये साल आप आराम करोगे और अपने लिए जितने साल ले लो पर लो, और रिकवर करिए अपने आप को। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जो आपके लिए हो सकते हैं 2022 के। अक्टूबर, अगर आपका बर्थडे है तो अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, फैमिली में कुछ है तो। जून, दिसंबर तक मैंने वैसे भी कहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब बहुत दूर है महीने, पर तब तक तो आप ऑलरेडी बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा। बट पाइल नंबर 1, प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा है, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइट हग, लॉट्स ऑफ लव, एंड मैं प्रे करूँगी कि आप इस एनर्जी से जितनी जल्दी हो सके फ्री हो, और एक फ्री एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप हैं और सिर्फ आप हैं, और आपके ट्रूली लव्ड वंस, फैमिली, ट्रू फ्रेंड्स, बस इन्हीं लोगों के साथ आप अपना आने वाला साल बिताइए, और आपको आगे जाके आप जो चाहोगे मिलेगा। बस अपनी अलाइनमेंट वापस ट्रैक पे ले आइए और फिर लाइफ अपने आप वापस ठीक हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और ये हैं आपके कार्ड्स। एक्साइटमेंट है इस रीडिंग में पाइल नंबर 2 आपके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़े करियर की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, या किसी को पसंद करते हैं तो प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, या ऑलरेडी किसी को प्रपोज कर चुके हैं और उनके जवाब का वेट कर रहे हैं। हो सकता है एक नया रिलेशनशिप भी शुरू हो गया हो, लेकिन अभी उसको डिस्कवर ही कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी 2022 की मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। ऑल्सो मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आपने एक्सपीरियंस किए हुए हैं रिलेशनशिप पहले, या बेसिकली आप करियर में, अपनी लाइफ में या तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। हो सकता है आपकी एक सर्टन एज भी हो, जो स्टैंडर्ड डेटिंग और रिलेशनशिप वाली एज होती है, आप उससे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हैं। आप नेचर में भी मैच्योर हैं अपनी फैमिली लाइफ की वजह से, या बस जैसे आप बड़े हुए हैं, आपने जैसे लाइफ देखी है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी मैच्योर हैं, और इसलिए आप अपने रिलेशनशिप को या अपनी मैरिज को लेके थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप जो डिसीजन लो वो आपके लाइफ का बैलेंस ना खराब करे। आप जिससे प्यार करो, जो इंसान आपकी लाइफ में आए, उसके साथ सब कुछ ठीक जाए, कहीं वो आपकी लाइफ का बैलेंस ना खराब कर दे, कहीं वो आपके करियर के ऊपर असर ना कर दे। तो ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए शायद आप में से कुछ लोग शादी करने से या प्यार करने से घबराते हैं, और अगर करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि वो बैलेंस कैसे बना रहे। ओके, सो पाइल नंबर 2, मेरे पास यहाँ पे कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं कार्ड्स की, तो मैं जितना ज़्यादा सिनेरियो जिसके लिए बता सकती हूँ मैं बताऊँगी आपको। सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा है कि कुछ लोग यहाँ पे थोड़े ट्रेडिशनल हैं, ऑर्थोडॉक्स तो नहीं कहूँगी, ट्रेडिशनल है। उनका सोचने का एक अपना नज़रिया है, उनकी अपनी एक सोच है, पर्टिकुलर सोच है, और वो उसी के हिसाब से आगे चलना चाहते हैं। उनको क्लियरली पता है कि
उनको कैसा इंसान चाहिए। तो जो आपका थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत क्लियर है अपने पार्टनर को लेके कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए। डेफिनेटली 2022 में मुझे लगता है आपकी लाइफ में नए कनेक्शंस आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। इनमें से बहुत लोग आपके ऑफिस, आप जहाँ पे काम करते हैं, आपको वहाँ मिल सकते हैं, या आपके दोस्तों में हो सकते हैं, दोस्तों के थ्रू मिल सकते हैं। ओके, तो हो सकता है आप जिससे मिलेंगे ये पहले आपके फ्रेंड्स बने, या ये आपके कोलीग्स होंगे काम पे, एंड देन आगे जाके ये रिलेशनशिप डेवलप होगा। हो सकता है आप अपने ऑफिस में किसी को पसंद करते हो, या आपको कोई ऑफिस में पसंद करता हो, या आगे जाके 2022 में आप मिलेंगे। डेफिनेटली न्यू कनेक्शंस आ रहे हैं। आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो आपकी पीस, कहते हैं ना, आपकी जो लाइफ का बैलेंस है, दिमाग के साथ कोई खेले ना। ये आपका हमेशा डर रहता है क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आप खुद बहुत बैलेंस्ड है और आपको एक बैलेंस पसंद है। नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छाई, बुराई, हर चीज़ के बारे में आपको पता है। जैसा कि मैंने कहा है, आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा। आप में से काफ़ी लोग तो शायद एक एज के बाद शादी या रिलेशनशिप में पड़ना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप अपना करियर सेटल करना चाहते हैं, या आप टाइम लेना चाहते हैं बस, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर सोच है, ये आप मान के चलो, जिसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, जिसको चेंज करना। और ये आपको अपने बारे में पता है, आपकी खुद की पीस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों के बताए हुए रास्ते पे, या आपको कोई एडवाइस करता है ना, यार ये लड़की देख ले, ये लड़का देख ले, तेरे लिए अच्छा है, नहीं, आप नहीं चाहते कि कोई और आपको इन्फ्लुएंस करे, या कोई और आपको आइडियाज़ दे कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, या कोई और आपको इन्फ्लुएंस करे। ऐसे ही मुझे लगता है आपको एक पार्टनर मिलेंगे 2022 में, या नया कनेक्शन कोई ऐसे मिलेगा जिसके जो मुझे ये भी लगता है कि बहुत हटके हो सकते हैं आपकी चॉइस से। क्यों? क्योंकि ये इंसान फिर ऐसा होगा कि आपको मैटर नहीं करेगा कि कैसा है, आपसे कितना अलग है, कितनी अलग है, क्या आपके बीच में मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है एक ऐसा इंसान जो आपसे काफ़ी ज़्यादा अलग या ऑपोजिट भी हो सकते हैं, बहुत फायर एनर्जी हो सकती है उनमें, ऐसा एक इंसान आपकी लाइफ में आए जो एक तरीके से आपकी लाइफ को स्पाइस अप कर देंगे। स्पाइस अप समझ रहे हैं? मतलब बिजली गिरेगी आप पे और आपकी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि नॉर्मली यस, आप बहुत बैलेंस्ड हैं और ये बैलेंस बना के भी रखेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आएगा। और यही आपसे जो है यूनिवर्स भी कह रहा है कि इट्स ओके कि आप अपने बबल में रहना चाहते हैं, आपकी एक सोच है, आप नहीं दुनिया की बातों में आना चाहते कि भाई लेट हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, या तुम बहुत स्टबन हो अपनी चॉइस को लेके, या तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए कि कोई जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेले, पीस के साथ खेले। भाई मेरी लाइफ में शांति है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ जो भी आए शांति बनाए रखे। तो वो सामने वाला भी ऐसे ही होगा, आपकी तरह बैलेंस्ड होगा। बैलेंस आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा, बस जब वो आएंगे आप पे एक बिजली गिरेगी। ऑल्सो मैं बता दूं, बहुत लोगों को मुझे लगता है आप में से कुछ लोग डरते हैं रिलेशनशिप में मैनिपुलेट होने से। तभी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मुझे लगता है कि आप नहीं चाहते कोई, 7 ऑफ वॉन्ड्स का मुझे ये लगता है कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको चीट करे। प्रॉब्ली आपने पास्ट में हार्ट ब्रेक देखा हुआ है, या शायद आप में से कुछ लोग की शादी या कमिटमेंट पहले होके टूट चुकी है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आगे लाइफ में शायद आपने कोई एक्सपीरियंस जो पहले देखा है दोबारा हो, या नॉर्मली भी आप हार्ट ब्रेक से डरते हैं। ठीक है, आप अपने दिल को कहीं आराम दे रहे हैं और आप डरते हैं आपका दिल दोबारा टूटेगा या नॉर्मली हार्ट ब्रेक होगा, उससे आप डरते हैं। दूसरा, आप नहीं चाहते कि कोई आपको इमोशनली यूज करे, कोई इमोशनली यूज करे कि मतलब काम धंधा सब गया साइड में, बस प्यार आशिकी करने में ही लगे हुए हैं। आप ऐसा नहीं चाहते, एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, बट मैं आपको यही पॉइंट नंबर 2 एडवाइस करूंगी कि इट्स गुड टू बी मैच्योर। आपने लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है, आप काफ़ी मैच्योर्ड एनर्जी है, अपने दिमाग से जो काम लेते हैं उन लोगों में से हैं। आपको कोई ईजिली जो है ना मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आपको कोई ईजिली आपके साथ कोई खेल भी नहीं सकता है आपके इमोशंस के साथ। ये आपको पता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो न्यू कनेक्शंस आ रहे हैं लाइफ में, जिन लोगों से आप मिलेंगे, प्लीज़ ओपन रहिएगा, ओपन रहिएगा इनको मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए। क्योंकि मैंने कहा है ना, ये आपके दोस्तों के थ्रू आपको मिल सकते हैं,
और हो सकता है ये ऑलरेडी अभी भी आपके साथ हो रहा हो। ओके, सो ये लोग आपके कलीग्स हो सकते हैं, आप जिनके साथ काम करते हैं, आप इनको किसी कलीग के थ्रू मिल सकते हैं, फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा है आप इनके साथ स्पेंड करेंगे अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ 2022 में, जिनके थ्रू आप इनसे मिलेंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ निकलिएगा बाहर और मिलिएगा। सुख शांति में रहना अच्छा है, बैलेंस बना के रहना अच्छा है, लेकिन जब तक हम खुद से अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे लिए भी कोई यूनिवर्स काम नहीं करेगा। और जैसे ही मैंने कहा है कि आप में से कुछ लोग या तो किसी को ऑलरेडी पसंद करते हैं अपने ऑफिस में या फ्रेंड्स में, या ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं और वेट कर रहे हैं उनकी रिप्लाई की। ओके, बी असर्टिव। जब आपको कोई पसंद आए या आपको कैसा इंसान चाहिए, उसको लेके बी असर्टिव। आपको अपने लिए खुद ही एक्शन लेने पड़ेंगे, खुद ही पावर लेनी पड़ेगी, खुद ही डिसीजन लेने पड़ेंगे, कोई और आपके लिए करेगा नहीं। तो आपको जैसा चाहिए, जो चाहिए, उसे मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मैनिफेस्ट करो, मुझे लगता है आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर तरीके के इंसान है जैसे आपको चाहिए। आपकी मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली 2022 में कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाएंगी। आप बहुत क्लियर हो आपको कौन चाहिए और कैसा चाहिए। एक पिक्चर, एक इमेज या एक स्पेसिफिक इंसान आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 2। ऑलराइट, ओके, सो बी असर्टिव। थोड़े अपने मैनिफेस्टेशंस में और जोर लगाइए, थोड़ा उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए और जोर लगाइए। जब आपको चीजें अपने लिए चाहिए, जैसे चाहिए, प्लीज पुश योरसेल्फ। ऑलराइट, सो फ्रैगमेंटेड एनर्जी। कई बार आप लोगों के पास ऑप्शंस भी बहुत होते हैं चूज करने के लिए, तो आपको समझ में नहीं आता है। हो सकता है कुछ लोग, 2-3 लोग आपको पसंद करते हो, या आप 2-3 लोग के बीच में कंफ्यूज रहते हो। पेरेंट्स कई बार आपको ऐसे मैट्रिमोनियल वो दिखाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा सुंदर है, कौन ऐसे है। तो वैसे भी एक एनर्जी जो बिखरी रहती है, फैली रहती है और समझ में नहीं आता। बट ज़्यादा मुझे यहाँ वही लगता है कि आपकी एनर्जी अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल बिखरी हुई है। ओके, सो आपसे यूनिवर्स कह रहा है अपनी प्लीज एनर्जी, अगर आपको एक डिपार्टमेंट में रिजल्ट चाहिए ना, तो प्लीज अपनी एनर्जी को थोड़ा पर्सनल की तरफ ज्यादा शिफ्ट करें, फोकस करें, क्योंकि आपकी एनर्जी लिटरली मुझे लगता है बहुत ऑक्यूपाइड है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है अपने फ्रेंड्स, अपने काम पे, जिम जाते होंगे, यहाँ इधर उधर बहुत चीजें करनी है आपको, और उनमें से कहीं जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका रिलेशनशिप जो है वो एक बैक सीट ले लेता है कई बारी। सो 2022 में अपनी एनर्जी वापस आप लाएंगे। ओके, और मिलने के लिए रेडी रहना है, जिससे भी आपको कोई बोले। ये भी मुझे लगता है कहीं आपको फियर रहता है कि जो आपकी लाइफ में आएगा वो आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो या नहीं, कोई आपके साथ वैसे एडजस्ट करना चाहता है कि नहीं। क्योंकि मैंने कहा है ना, आप हेड स्ट्रॉन्ग है, आपका एक लाइफ का देखने का नजरिया है, एक ट्रेडिशनल सोच है आपकी। और मैं ट्रेडिशनल अगेन बोल रही हूँ, ऑर्थोडॉक्स या रिलीजियस नहीं है, हो सकता है वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, लेकिन एक सोचने का ढंग, एक पर्टिकुलर सोचने का ढंग, एक सेट ऑफ बिलीफ, एक फिलॉसफी, एक चीज को एक तरीके से मानना। सो आपको शायद ये भी कई बार लगता है कि पता नहीं कि सामने वाला मुझे वैसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा जैसे मैं हूं। डेफिनेटली जो आपको अब जो आपके नए कनेक्शंस बनेंगे या जो आपकी लाइफ में आ रही है वो आपको आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे। कोई इनसिक्योरिटी नहीं रखिएगा अपने बारे में कि आप आपका वेट ज़्यादा है, आप हाइट में छोटे हैं, हाइट में बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कंप्लेक्शन कैसा है, या अपनी पर्सनालिटी को लेके इनसिक्योर होना, या ये सोचना कि मुझ में कुछ अलग है, मैं बाकियों जैसा नहीं हूं या नहीं हूं। मतलब आप जैसे हैं, आप में कॉन्फिडेंस पूरा बना के रखिए। आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस जो भी आएंगी या आएंगे, वो आपके कॉन्फिडेंस को देख के आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे, बहुत ज़्यादा। इसी बात का मुझे लगता है कहीं गिल्ट भी रहता है आपको कि क्या आप काफ़ी कर रहे हैं अपने लिए। ये रियलाइजेशन आपको है, ये रियलाइजेशन आपको है, लेकिन मैंने कहा है ना, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी काम पे हर जगह इतनी बिखरा रखी है कि एक अंदर गिल्ट बैठ जाता है कि मुझे पता है मेरी लाइफ में मुझे अगर कुछ नहीं मिलता है ना, वो इसलिए मिलता है क्योंकि मैं कंप्लीटली उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। तो गिल्ट 2022 में आपको अपने लिए आएगा,
आपको अपने लिए आएगा कि क्यों मैं अपने साथ ही ऐसा करता हूं या करती हूं, मुझे अब अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को सॉरी बोलेंगे। Act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. So मैंने जैसा कि कहा है कि आप में से कुछ लोग किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर तरह के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो द बेस्ट तरीका मैनिफेस्टेशन का होता है विजुअलाइजेशन। अतः इमेजिन करना कि वो ऑलरेडी आपके साथ है, कि वो इंसान या उस तरह का इंसान ऑलरेडी आपके साथ है। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी को पसंद करती हूँ तो मैं इमेजिन करूंगी कि वो इंसान ऑलरेडी मेरे साथ है, मेरे बेड में मेरे साथ सोते हैं, मेरे साथ उठ के सुबह नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं। एक तरीके से वो कहते हैं ना मिमिक्री करना, हिस्टेरिकल क्या बोलते हैं, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है इंग्लिश में, हिस्ट्रियोनिक्स शायद कुछ ऐसा ही कहते हैं ना, शीशे में देख के बात करना, कैरेक्टर में आ जाना। तो इसको पागलपंती में समझेगा, ये एक तरह की विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस होती है। इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको जो चाहिए ना वो आपके साथ है, तो आपको वैसे ही मिलेंगे। तो आप उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, वो आपके साथ कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, आपकी डेली लाइफ कैसी है, अच्छी अच्छी चीजें सोचना। आप डेट पे कहाँ गए, आप हॉलीडे पे कहाँ गए, कहाँ शॉपिंग करी, वो दिखने में कैसी होंगी, बाल कैसे होंगे। बस मान लीजिए वो इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, और फिर आप कैसे होंगे, फिर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि यार मैं तो खुश हूं एक्चुअली इस रिलेशनशिप में। जब अच्छा अच्छा सोचेंगे और इमेजिन कर लेंगे कि ये पार्टनर ऐसा ऑलरेडी लाइफ में आ गया है और आप उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपको अपने जवाब और खुद ही मिल जाएंगे कि यार रिलेशनशिप इतनी भी मुश्किल नहीं है, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। आई थिंक मुझे ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आपको उस एक्टिंग में ये लगे कि यार नहीं, ये तो मेरा सारा ध्यान वहीं पे जा रहा है, मैं तो काम के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरी एनर्जी हिल जाएगी, मेरा बैलेंस हिल जाएगा, तो उस पर काम करिए। लेकिन एटलीस्ट आपको अपने बारे में पता तो चलेगा कि आप एक रिलेशनशिप में कैसे हैं। पर्पस, आई नो आई एम हियर टू, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। अपना पर्पस, आप सिर्फ धरती पे काम करने नहीं आए हैं। पाइल नंबर 2, आपका करियर ही आपके लिए सब कुछ नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी मैटर करती है। मुझे लगता है आप बहुत करियर ओरिएंटेड हैं। आपका करियर, पैसा आपके लिए मायने रखता है। आपने उसके लिए मेहनत की है, नो डाउट, आपने अपनी लाइफ बनाई है उससे, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अपना पर्पस जानिए। कहते हैं ना, इंसान धरती पे आया है, उसके लिए एक पार्टनर है, उससे मिलिए। आपका भी पर्पस है, किसी से मिलना, किसी के साथ लाइफ बनाना, फैमिली, प्यार करना, लोगों को एक्सेप्ट करना। 1 सेकेंड, मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ। यस, सॉरी। सो यस, अपना पर्पस जानिए। करियर ही सब कुछ नहीं है, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। आई नो आप थ्रोन पे बैठना चाहते हैं, आप बहुत फोकस्ड हैं, आप अपने ऑफिस में बॉस हैं, बॉस बनना चाहते हैं, किसी सीनियर पोजीशन में होना चाहते हैं, आप वहां पे होंगे। हो सकता है मैं ज्यादा मतलब ऐसे कोई नेगेटिव वे में पुट नहीं करना चाहती कि क्या आप अपनी रिलेशनशिप में भी अथॉरिटी चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जगह नहीं खोना चाहते एक रिलेशनशिप में। आप चाहे उसमें बॉस नहीं बनना चाहते, आप रूलर नहीं बनना चाहते, किसी को डिक्टेट नहीं करना चाहते, किसी के ऊपर हक नहीं जमाना चाहते, लेकिन आप अपनी, कहते हैं ना, अपना तख्त भी खोने को राजी नहीं है। तो अगर रानी भी कोई आए, राजा कोई आए, उसकी सीट साथ में लगा देंगे, लेकिन आप भी छोड़ना नहीं चाहते अपनी लाइफ का। आप अपने कहते हैं ना, करियर पे शायद जिस पोजीशन में है वो नहीं खोना चाहते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, लेकिन आपके बाकी के कार्ड्स, एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप काम में, मुझे लगता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे भी। 2022 में आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उससे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ देखोगे। ये जो नया रिलेशनशिप आ रहा है, आप इसमें भी ग्रोथ डेफिनेटली देखेंगे। अगर ये ऑलरेडी आ गया है तो ये प्रोग्रेस करेगा, बहुत अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस करेगा।
कैरेज, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। सो सीधी सी बात है, पर्सनल रिलेशनशिप है। मुझे लगता है इसके लिए अगर आपको कहीं और ट्रैवल करना पड़े, कोई बाहर से आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे भी आप इनसे मिल सकते हैं। तो ये फिजिकल जर्नी हो सकती है कि कोई कहीं मूवमेंट है, शहर बदलना, कंट्री बदलना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक मेंटल जर्नी भी है। बर्ड पर्च्ड वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज एंड लेटर। जैसा कि मैंने कहा, तभी मुझे लगा शायद आप में से किसी ने किसी को प्रपोज ऑलरेडी कर दिया है, आप उनका जवाब सुनने के लिए वेट कर रहे हो, या आप ये जो मैंने फिजिकल जर्नी की बात की है, आप जिस रीजन की वजह से ट्रैवल करने वाले हो, पढ़ाई या आपका काम, आप उसकी न्यूज़ सुनने के लिए वेट कर रहे हो। और हो सकता है जब आप वो जर्नी कर लोगे, वो नौकरी या वो एडमिशन आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको ये न्यू कनेक्शन मिलेगा। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। मतलब मुझे लगता है यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी, न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग, इतना एस ऑफ कप्स, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, क्लियरली मैनिफेस्टेशन, सब कुछ वैसे ही बन रहा है कि कुछ नया आने वाला है और आप रेडी हो उसे करने के लिए। अब आप रेडी रहो। पाइल नंबर 2, बिजली गिरने वाली है आपके ऊपर। स्टार्ट वेयर यू आर। The great thing about feeling deep, profound, earth-shaking love is what you can start with anyone. So beautiful. किसी के साथ ऐसा प्यार महसूस करना, कहते हैं ना भूकंप, और वही टावर मैंने कहा ना, बिजली गिरना, कि धरती हिल गई, मतलब पैरों तले जमीन निकल गई। आपको ऐसा प्यार हो सकता है। कहीं ना कहीं आप इस चीज को डाउट करते हो कि क्या ऐसा प्यार एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, आपके लिए करता है। आप ऐसा प्यार कर सकते हो। पाइल नंबर 2। और मुझे लगता है 2022 में वो अर्थक्वेक आएगा डेफिनेटली। मैच्योर मैन, ऑक्यूपेशन, बैड हेल्थ। सो यही मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके थोड़ी परेशान रहते हो, लेकिन यस, एक मेच्योरिटी है आप में। एक सर्टेन एज के बाद, आप में से कुछ लोग काफ़ी एज में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं स्टैंडर्ड रिलेशनशिप और मैरिज एज से, तो हो सकता है कि आपको ये इंसान थोड़ी लेट मिल रहे हो लाइफ में, और या आप अपनी फील्ड में, अपने काम में, अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी मैच्योर हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत मैच्योर होती है। और ऑक्यूपेशन अगेन, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, ऑक्यूपेशन अगेन कि आप उनसे काम पे भी मिल सकते हैं। एक यहाँ पे गाइडेंस का मैसेज बहुत क्लियर है। अपने रिलेशनशिप को जितनी मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल कर सके, हो सकता है आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करनी पड़े। एक एक धागा, कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है। एक एक सिलाई उस रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट है। तो आपको उसमें काम करना पड़ेगा एक मैच्योर आदमी की तरह, ताकि आप ये बैड हेल्थ आपके रिलेशनशिप की अवॉइड कर सको। अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप से निकले हैं तो उसका यही रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से शायद, मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग एक्सपीरियंस है और डरते हैं आपका दिल दोबारा टूटेगा या टूट सकता है। बस उस पर काम करते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है आपको। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, रोज कभी एक गुलाब दे दिया, कभी सामने वाले को मतलब उसकी बातें सुन ली, अगर वो परेशान है तो। बहुत छोटी चीज़ों पे आपको बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देंगे और आपका रिलेशनशिप ज़रूर काम होगा। मुझे यहाँ पे कुछ बड़ा करने का नहीं लग रहा है, पर कुछ छोटा 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 करके बेबी स्टेप्स लेके उसको आगे बढ़ाना। चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप में 2022 में। शायद आप इनसे मिलेंगे या बात आगे बढ़ेगी। अगर आप मिल चुके हैं तो कुछ अगले महीने कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। मई, नवंबर, अक्टूबर। ऑलराइट, तो ये आपके बर्थडेज हो सकते हैं, उनके बर्थडेज हो सकते हैं, ये वो डेट्स हो सकते हैं जहां पे आप एक दूसरे को हाँ बोलें, आई डू बोलें, कुछ भी। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय की थी। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसे बिग थम्स अप, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, उसका लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मुझे वहाँ DM कर सकते हैं। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाई पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देती हूँ कि 2022 में एक्शन है और बहुत सारा एक्शन है। मतलब अगर आप भागना भी चाहो और रिलेशनशिप से दूर भी रहना चाहो, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोगों से मिलना। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, मुझे लग नहीं रहे जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया वो भी रिलेशनशिप में है, आप वेट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन है पार्टनर की, एक सर्टेन तरह के पार्टनर की, एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टनर की, लेकिन वो न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, कोई ना कोई आएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी जैसे एक्सपेक्टेशंस हैं, आप डेफिनेटली पाइल नंबर 3 किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह हो, अपनी गद्दी पे बहुत कंफर्टेबल हो, अपनी स्पेस में बहुत कंफर्टेबल हो। आपके पास लॉयल पेट्स हो सकते हैं, आपका जो घर का एनवायरनमेंट है आप उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट हो। एक तरीके से आप नहीं चाहते हो कि कोई आपकी पीस को या आपके जो सिंगलहुड को या जो आपकी लाइफ जैसे चल रही है उस पर कोई असर करे। ओके, एंड सेम तरीका ये कि आप अपने एक्चुअली करियर में भी हो सकता है बहुत अच्छे कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी पैसा है, सब कुछ है, आप अपने करियर में हैप्पी हैं। कुछ लोगों के लिए, मुझे कुछ नहीं, इनफैक्ट काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप एज में या लाइफ में जनरली बहुत मैच्योर लोग हो। ओके, आपने लाइफ काफ़ी एक्सपीरियंस की है, आपने काफ़ी वर्क हार्ड किया है अपने करियर में, और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी, आप लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हो और जैसे सब आपको बोलते होंगे कि कब तक सिंगल रहोगे, अब कुछ कर लो, कोई ढूंढ लो, किसी से मिल लो। सो डेफिनेटली आपने टाइम लिया है रिलेशनशिप्स में आने के लिए। ओके, हो सकता है आपने पास में भी ऐसी एनर्जी फील की हो, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी बहुत लोग यहाँ पे सिंगल हैं और बहुत खुश हैं जहाँ पे हैं। आपको अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आप शायद सोचते हो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आप अपनी लाइफ के बारे में कि आपको अपनी लाइफ आगे कैसी चाहिए वो पता है। ओके, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस लोग हो और आपको टाइम अकेले स्पेंड करना अच्छा लगता है। आप प्रॉब्ली, आपको जैसा पार्टनर भी चाहिए, अगर आपके दिमाग में कोई है, मुझे लगता है कुछ लोगों के यहाँ पे दिमाग में कोई इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या एक टाइप के इंसान के बारे में सोच रहे हो, वैसा इंसान आपको डेफिनेटली मिल सकता है। या अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हो, मुझे लगता है कि येस, आप इंटरेस्टेड हो किसी में, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है। 2022 में इसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पीपल कमिंग टुगेदर, काफ़ी लोग के लिए मुझे लगता है कि ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज, स्कूल, जहाँ पे भी पढ़ते हैं, आप लोग कुछ प्रोजेक्ट या कुछ किसी चीज़ पे एक साथ काम करते हैं, या किसी एक सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में एक साथ काम करते हैं, या आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकते हैं। लेकिन येस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है, और आपको एक रिलेशनशिप चाहिए भी ऐसा जहाँ पे 2 लोग मिल के रिलेशनशिप को आगे चलाए, आपको ही अकेले मेहनत ना करनी पड़े, एक ही इंसान सब कुछ करे जा रहा है, दूसरे को इम्प्रेस कर रहा है, दूसरे को खुश कर रहा है, दूसरे के लिए चीज़ें ला रहा है। एफर्ट्स, इमोशंस वन वे नहीं चाहिए, आपको चाहिए जहाँ पे 2 इंसान मिल के जो है आपकी हेल्प करें, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, दोनों का जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऑलराइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली मुझे लगता है आपको जो इंसान आपकी लाइफ में अब आएगा वो कहते हैं ना, अपना गार्ड डाउन कर चुके होंगे। आई एम सॉरी गाइज, मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी। सो बैक टू योर रीडिंग। सो डेफिनेटली आपको चाहिए एक इंसान जो मैनिपुलेटिव ना हो, जो ओवर पोजेसिव, ओवर कंट्रोलिंग क्या, कंट्रोलिंग भी ना हो, पोजेसिव ज्यादा ना हो, फ्रीडम हो, अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाता हो, ओवर इंटेलिजेंट या ऐसे ओवर पावरिंग टाइप नहीं हो। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा इंसान जरूर मिलेगा 2022 में। मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक बहुत लंबा वेट खत्म हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग मैच्योर हैं, शायद एज में भी,
ठीक है, कि आपने काफी वेट किया किसी से मिलने के लिए, या एक्चुअली आप वेट करने को रेडी भी हो। ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन भी हो सकता था कि मैं आराम से लाइफ में कुछ अचीव करके, करियर सेट करके, बस उसके बाद ही जो करना है, रिलेशनशिप, शादी जो करना है वो मैं करूंगा। ठीक है, ऑल्सो मतलब मुझे लगता है कि आपने हो सकता है अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत चेंज लाया हो। पहले आप थे थोड़े अथॉरिटेटिव टाइप, जैसे अपने काम में, अपनी पोजीशन में, जनरली लाइफ में आप हो सकता है थोड़े अथॉरिटेटिव हो, और आपने इस चीज पे काम किया है जहां पे आपने अपनी प्राइड नीचे की है और अपने आप को सॉफ्टन किया है, आपने रिफ्लेक्ट किया है कि एक अच्छा रिलेशनशिप चलाने में, पाने में क्या क्या लगता है, क्या मेहनत लगती है। सो आपने उसके ऊपर काम किया है जो आप कर सकते थे। सो डेफिनेटली मुझे उसके रिजल्ट्स 2022 में पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, कमिटमेंट का कार्ड है, सो दिस इज ऑब्वियसली बीइंग कमिटेड टू समथिंग और टू समवन। जहां तक मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग, सॉरी मैं लाइट के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ यहाँ पे, हाँ, तो आप में से काफी लोग ऑब्वियसली कमिटमेंट में आ सकते हो, एंगेजमेंट कर सकते हो। और अगर ये कार्ड किसी काम की रीडिंग में आता, करियर रीडिंग में, तो मैं कहती कि आप कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, कोई डील साइन करने वाले हो। लेकिन क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग शादी कर सकते हो, मैरिज रजिस्ट्री, कोर्ट मैरिज, या बेसिकली रोका कुछ भी फाइनल होना, पेपर पे सेट हो जाना बाय लॉ। तो ऐसे मुझे लग रहा है कमिटमेंट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है आपकी शादी हो रही हो, सो कंग्रेचुलेशंस। विद द व्हील आपकी एक बहुत लंबी वेट खत्म हो रही है, एक कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और मुझे लगता है कि आपकी मेहनत का, आपके सोचने का, आपके इंट्रोस्पेक्शन का आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, आपके मुझे लगता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अब्रॉड से कोई आपकी लाइफ में आ रहा हो, आप किसी को आउट ऑफ द कंट्री, सिटी, दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री से जानते हो और वैसे आप मिले, और या आप भी उनसे ट्रैवल करें अगले साल तो उस इंसान से मिले, या प्रॉब्ली अगर इनको जानते हो तो आप जानते हो कि ये दूसरे शहर या सिटी, कंट्री में रहते हैं। ओके, विद द फर्टिलिटी कार्ड डेफिनेटली न्यू इमोशंस का जन्म हो रहा है, और समथिंग विच इज वेरी पर्सनल एंड वेरी लव्ड। ओके, ये एक बहुत ही प्योर एनर्जी है। फर्टिलिटी तो डेफिनेटली, अगर मुझे लव लाइफ की बात करनी है तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप एक बेबी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेबी कंसीव करने की न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये लिटरल मीनिंग है। लेकिन फर्टिलिटी का मेरे लिए मतलब यही होगा कि कुछ अंदर कुछ नए इमोशंस बर्थ ले रहे हैं, कुछ नई तरह की आइडियाज, एक नई मैजिक, लव मैजिक जो है उसका हम जो है अब उसका जन्म होगा। मेरा एक्चुअली ध्यान पीछे डॉग्स बात कर रहे हैं, वहां पे चला गया। ऑल्सो मुझे लगता है या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ, ये एक थर्ड इंटरप्रिटेशन है, किसी के साथ रिलेशनशिप में बहुत टाइम से हैं और आप दोनों ने बहुत वेट किया है, आप लोगों ने मिलके पेशेंस दिखाया है, बहुत वेट किया है इस रिलेशनशिप के फाइनलाइज होने का, कमिटमेंट का, ताकि काम करें, सेट हो जाए, सब कुछ करें, दोनों ने मिलके काम किया है। प्रॉब्ली हो सकता है फादर नहीं मान रहे थे, जो फाइनली अब मान रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है अब वो कमिटमेंट में बदल रही है। लेकिन यस, डेफिनेटली एक रिलेशनशिप जिसमें या तो मेहनत हुई है या मेहनत होगी, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा वो बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। सो यस, फर्टिलिटी यानी कि कुछ नई चीज, कहते हैं ना कि आपने कुछ सोचा ही था और उसका जो बैकग्राउंड में जो काम है ना, हार्डवर्क, जो बैक स्टोरी है, वो ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपके लिए बनानी शुरू कर दी थी। तो अब जो है एक चाहे स्मॉल बिगिनिंग ही सही, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग 2022 में आ रहा है आपका किसी के साथ होने का, एक रिलेशनशिप का। If they loved you, if they once loved you, they still do. Thanks for every single time you ever fell in love, whether or not it was obvious, whether or not it lasted, and whether or not you were loved back. It changed everything. Actually, you always loved back. ओके, सो हो सकता है पास्ट में आप में से कुछ लोग मैनिपुलेट किए गए हों आपके रिलेशनशिप्स, जैसे मैंने कहा है, क्योंकि आप काफ़ी एक मैच्योर एनर्जी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं या मैच्योर एज के बाद जा रहे हैं, तो आपने पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहाँ पे आप
आपके रिलेशनशिप वो टिके नहीं है, लोगों ने आपको शायद चीट किया है, हर्ट किया है, लेकिन यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से आज जो आप डिसीजंस ले रहे हो या आने वाले टाइम में 2022 में जो आप डिसीजंस लोगे अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेके, वो उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से होगा। वो मैच्योरिटी जो आपको मिली है वो उन्हीं की वजह से मिली है। मिस्टिसिज्म, कई बार लाइफ में हमें पता नहीं होता है हमारी लाइफ में कौन आने वाला है, और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहती है। ठीक है, हो सकता है आपको आप किसी को जानते हैं, किसी को आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कुछ भी ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने कहा ये ऑफिस में हो सकते हैं, लेकिन कई बार आप श्योर नहीं होते कि ये इंसान कैसा होगा। और एक रिलेशनशिप में तो एक मिस्ट्री होती है, चाहे शुरू में आप सब मतलब टाइम भी स्पेंड करते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग उसका आगे जाके क्या होगा ये हमें से किसी को नहीं पता है। तो रिलेशनशिप्स आपके लिए एक मिस्ट्री हैं। आप कई बार शायद सोचते हो उनके बारे में कि लाइफ कैसी हो जाएगी रिलेशनशिप के बाद, या कोई इंसान अगर आप जानते हैं वो कैसा होगा, उसके बारे में पूरी तरह जान नहीं पा रहे हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, इससे डरने की बात नहीं है। ये कोई ये रिस्क है, लेकिन इससे डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम चाहे सब जो हैं अपने पार्टनर्स को जितना जान ले, वो हमेशा ही हमारे लिए मिस्ट्री रहेंगे, हमारे रिलेशनशिप्स हमारे लिए हमेशा मिस्ट्री रहेंगे। सो ये अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है, किसी से आप मिलते हैं, तो उनको जानने के लिए या उनके बारे में सोच के या उस रिलेशनशिप के आगे बारे में सोच के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लेके घबराइएगा मत। एक्सपेक्टेशन, टॉयल लेबर एंड मैच्योर वुमन, मेरे हिसाब से मुझे लगता है 3 महीने में कहीं ना कहीं आप कुछ प्रोग्रेस या कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर अभी दिसंबर है, जान फेब मार्च का मैं महीना कहूंगी कि जहां पे मुझे लगता है कि आप किसी से सुनेंगे या आप किसी से इंट्रोड्यूस होंगे, या अगर आप ये कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं तो ये आपको 3 महीने में मिल सकती है। मार्च 2022 में किसी से आप सुन सकते हैं कोई कमिटमेंट की न्यूज़, आपकी कोई कमिटमेंट फिक्स, यानी कि शादी या कुछ फिक्स भी हो सकता है। इसमें डेफिनेटली मेहनत लगी है और लगेगी, और ये मेहनत वैसी होगी, शायद हो सकता है आपको यही मेहनत करना पसंद नहीं है। ये जो रोज़ रोज़ लाइफ चेंज हो जाएगी, रोज़ की मेहनत हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ वाली या रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, मुझे लगता है कि आपको ऐसी ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करना ज़्यादा पसंद नहीं है। डेफिनेटली मैंने कहा है कि आप चाहते हो कि दोनों इक्वल हार्डवर्क डालें, लेकिन जो छोटे छोटे नखरे वखरे उठाना, वो सब शायद आपको इतना पसंद नहीं है, या आप उसको ज़्यादा इंजॉय ना करो। और क्योंकि अगर आपको इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि इन दी एंड आप मैच्योर हैं। यहाँ पे मैच्योर वुमन का कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया। तो काफ़ी लोग तो मुझे यहाँ पे लग रहा है 35+ भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, 30 अबव 35, या आप एक्चुअली किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या जाएंगे जो उम्र में बड़े हैं, एज में बड़े होंगे, या तो बहुत मैच्योर होंगे अपनी एज के लिए, या एज उनकी एक्चुअली 30-35+ हो सकती है। बट येस, अगर आप मेल हैं तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप एक फीमेल मैच्योर वुमन के साथ, स्पेसिफिकली फॉर मेल, लड़कों के लिए, कि या तो आपको एक बड़ी उम्र की लेडी, बहुत मैच्योर लेडी भी मिल सकती हैं, या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। और कई बार जब आप अपनी बड़ी उम्र के लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो मेहनत लगती है, उस रिलेशनशिप में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि दो एक तरीके से बहुत डिफरेंट एज गैप के लोग एक दूसरे को समझने वाले होते हैं। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पेरेंट को, ये जो मैच्योर वुमन है, मदर हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, बट मदर, इनको मनाने में मेहनत लगे। अगर आप कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप किसी मैच्योर वुमन से कुछ खबर सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, और जिसके लिए बहुत मेहनत, बहुत टाइम से जो है वेट किया जा रहा है, सब्र का टाइम दिखाया जा रहा है। ऑलराइट, एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। कभी भी आपको लाइफ में ना सुननी पड़े, कुछ ऊपर नीचे हो, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिना किसी जजमेंट को बनाए आप दूसरे तरफ की भी बात समझें। आप अपने आप में मैच्योर हैं, लेकिन आपकी मैच्योरिटी वहां ज्यादा दिखेगी जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को, उनकी
उनकी रीजनिंग को भी समझे। यही एक सक्सेसफुल तरीका, मतलब यही एक तरीका है एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने का। और आप में स्पेशली ये खूबी है क्योंकि आप बहुत मैच्योर हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप बहुत मैच्योर हैं। आप उन लोगों में से हैं, कभी भी रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, आप हमेशा दोनों की तरफ की सुनते हैं, दोनों की तरफ के एफर्ट्स देखते हैं। आप कभी भी बायस नहीं होते, किसी से भी आप अनफेयर नहीं होंगे कभी भी। हेल्पफुल पीपल, अगर कोई डिसीजन लेने में कुछ मेहनत लग रही है, यहाँ कहीं पे भी आप अटक रहे हैं, आपको यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इनकरेज कर रहे हैं। पाइल नंबर 3, लोगों से मदद मांगिए, जो आपके आसपास के लोग हैं, या कौन से लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं, कौन से लोग ये सेटिंग करवाने में जल्दी हेल्प कर सकते हैं, उनकी तरफ के, आपकी तरफ के, आपको हेल्प मिलेगी। मुझे लगता है बहुत लोग खुश होंगे आपके इस रिलेशनशिप से, तो वो हमेशा दिक्कत के टाइम में आपकी हेल्प करेंगे कभी भी। और ये सिर्फ आपको जोड़ने के लिए नहीं, आगे जाके भी आपको कभी भी अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, देयर विल ऑलवेज बी समवन टू हेल्प यू। मतलब कोई आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा होगा। द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन दैट मीट्स द आई। कई बार जब इश्यूज होते हैं, हम क्या करते हैं कि, या इवन इंसान की अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि आप लोग अगेन इतने मैच्योर हैं कि आप खाली इंसान का ना ऊपरी नहीं देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है, आंखों को क्या दिख रहा है। आप डेफिनेटली इंसान के अंदर देखते हो कि वो, उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी मॉरल्स क्या है, वो कितने अच्छे इंसान है, लोगों के लिए कितना करते हैं, हमारे साथ कैसे रहेंगे, मेरे पेरेंट्स के साथ कैसे रहेंगे। क्योंकि आपको जो चाहिए ना वो लंबा ही चाहिए। आपको कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट। इवेंचुअली आप चाहोगे कि ये चीज सारी फाइनलाइज ही हो ऑन पेपर। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको एक ऐसे ही इंसान मिलेगा जो अंदर से भी बहुत सुंदर होंगे, खाली दिखने में ही नहीं, सिर्फ दिखने में ही नहीं। आपको क्योंकि एक टाइम के बाद ये रियलाइज हो गया ना कि ब्यूटी कब तक रहेगी। अगर आपके खुद के बाल सफेद हो गए हैं तो आपको भी पता है कि अब अगर मेरे खुद के बाल सफेद है तो अब मैं काले बालों वाला कोई मुझे मिलेगा तो क्या ही उसका मैं कर लूंगा, क्योंकि अब तो मैंने खुद का भी जो है मैं समझ गया हूं कि इन दी एंड जैसा मैं इंसान हूं, जैसी मैं हूं, वही मैटर करता है। तो यही चीज आप सामने वाले में देखोगे तो मुझे लगता है आपको अंदर से ही बहुत प्योर इंसान मिलेगा, या जो आपकी लाइफ में है वो बहुत प्योर है। नो प्लेस लाइक होम, डेफिनेटली एक ऐसे इंसान के साथ आप रहोगे, मुझे लगता है एक इतनी ऐसी एनर्जी आ रही है एक ऐसे इंसान की जिसके साथ आपको लगेगा कि हाँ यही मेरा घर है, यही मेरे घर में रह सकती है या रह सकता है। कहते हैं ना कि घर जैसी कोई जगह नहीं है। आप चाहे जितनी दुनिया घूम लो, आप घूम के फिर के वापस इन दी एंड घर ही वापस आना चाहते हो। वहां पे आप सेफ फील करते हो, सिक्योर फील करते हो। वहां पे आप खुद अपने लोग होते हैं, जहाँ पे आप जैसे मर्जी घूम सकते हो, जो मन चाहे कर सकते हो। आपको पता है वहां पे कोई जज नहीं करता, फ्रीली घूम पहन सकते हो, जो कपड़े पहनने हैं वो आपका घर है, आपकी सेफ्टी है, आपकी बाउंड्री है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। वहां पे प्योर लव इमोशन वो सिर्फ उसी घर में, उस चार दीवारी में होता है। वही चीज हम एक इंसान में भी ढूंढते हैं जिसके साथ हम जैसे चाहे रह सकते हैं, जो करना चाहे, जहां पे मुझे लगे कि हाँ ये मेरे घर का हिस्सा है, ये मेरी फैमिली है। यही इंसान आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही। ये आपकी चाह है और आपके साथ यही होगा। और जैसे आप शायद किसी को ऑलरेडी, अगर किसी को जानते हो, जैसा मैंने कहा, जिसके साथ आप पेशेंस दिखा रहे हो ये कंप्लीट होने में, कमिटमेंट में, मुझे लगता है डेफिनेटली आप उसके साथ इसलिए हो क्योंकि आपको वो घर वाली फीलिंग आती है कि हाँ इसके साथ मैं एक छत के नीचे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, आप दुनिया के बारे में और जानोगे, प्यार के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, एंड वो रिलेशनशिप आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएगा फॉर श्योर। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट। सो आई थिंक मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि 2022 आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट ला रहा है। एक लाइफ का नया वेंचर शुरू होगा आपका, एंड आप शायद प्यार करने के नए तरीके ढूंढोगे। आप एक नया प्यार का इमोशन एक्सपीरियंस करोगे जो शायद आपने पहले नहीं किया है। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, गारंटीड सक्सेस, तो सन एंड स्टार दोनों हैं यहाँ पे।
हैप्पीनेस एंड वेलबींग, कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस माहौल में हैं, उसमें आप खुश रहेंगे, आप दोनों हेल्दी रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे बहुत वाइजली। मुझे ऐसा लगता है एक वर्ड आ रहा है वाइज, समझदार। ऐसा लग रहा है कि दो बहुत समझदार लोग साथ में आने वाले हैं, बहुत समझदार लोग। स्टार, गारंटीड सक्सेस, कि ये रिलेशनशिप फेल होने के मुझे तो कोई चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट कार्ड, गारंटीड सक्सेस आया है यहाँ पे। द व्हील, विच मीन्स कि आपको फाइनली आपको जो चाहिए एक लंबे वेट के बाद मिल रहा है। आपका कर्मा का जो एक साइकिल है वो खत्म हो गया, अब जो होना था पहले पिछला हो गया। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगी कि आप हैं बहुत समझदार। थोड़ा हो सकता है खर्चा कम करिएगा, अगर आप शादी कर रहे हैं तो शायद खर्चा आपको सोच के करना है, या अगर इस रिलेशनशिप में दोबारा घूमते फिरते हैं, यू नो डेट्स पे जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली आप सिर्फ थोड़ा सोच के खर्चे करें, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे फाइनेंशियल पिंच है, ये फाइनेंशियल ब्रेकडाउन नहीं है, फाइनेंशियल पिंच लिखा है, जैसे कहते हैं ना एक हल्का सा डंक जैसे लगता है, तो ये वैसा एक डंक है कि आपको शायद, क्योंकि अभी तक आप अपने ऊपर खर्चते थे, अपने लिए सब कुछ करते थे, और अचानक से अब एक इंसान और आया है, तो आपके शायद फाइनेंसेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए अकाउंट बैलेंस में बाय द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं नहीं सोचूंगी कि ये कुछ बहुत मेजर होने वाला है। सिर्फ अपने खर्चों को थोड़ा बचा के रखिए, एंड आई थिंक बाकी पाइल नंबर 3 आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है 2022 में। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स जो आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2022 में। आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, आपकी होने वाली एनिवर्सरी, आपकी हो चुकी एनिवर्सरी। अप्रैल, ओह ये तो बहुत सारे आ गए, एक सेकेंड। सो अप्रैल, मार्च, और मार्च मैंने अभी कहा इस कार्ड से, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 महीने में आप कुछ सुन सकते हैं मार्च में, नॉट बैड। सितंबर एंड जनवरी, जनवरी भी आ ही रहा है, अभी ज़्यादा दिन नहीं है, तो साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन ये स्टार्टिंग का ईयर, ये जो है फर्स्ट हाफ मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और फिर सितंबर में आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।